हेलो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस डैट यू आर ए स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 10th। ये वो क्लास है जहाँ से आपके लाइफ का सफ़र अब फ्यूचर के लिए शुरू हो चुका है। ये वो क्लास है जहाँ जहाँ से आपने समझिए कि लाइफ को बनाने के लिए आपने पहली सीढ़ी पर कदम रखी है। ये वो क्लास है जिसके लिए 2025 में एग्ज़ाम देने के बाद आपके रिश्तेदार बेसब्री से आपका रिज़ल्ट का इंतज़ार करेंगे। इसलिए अपने रिज़ल्ट को बेहतर बनाने के लिए और अपने अच्छे मार्क्स को सिक्योर करने के लिए हमें सबसे पहले जानना होता है कोर्स स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं क्लास 10th में एनुअल एग्जामिनेशन में 2024 से 25 में अपियर होने वाले बच्चे कि क्या है कोर्स स्ट्रक्चर। 5 यूनिट में बांटे गए हैं साइंस के कोर्स स्ट्रक्चर को। सबसे पहला यूनिट 1 में केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर जो 25 मार्क्स के हैं। यूनिट 2 में वर्ल्ड ऑफ लिविंग बायोलॉजी के पार्ट है 25 मार्क्स। यूनिट 3 और 4 फिजिक्स के पार्ट है। नेचुरल फिनोमेना में 12 मार्क्स, इफेक्ट्स ऑफ करंट में 13 मार्क्स। जबकि यूनिट 5 में नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो बायोलॉजी का पार्ट है जो 5 मार्क्स हैं, यानी 30 बायोलॉजी, 25 केमिस्ट्री, टोटल 80 हो गए। अब बात कर लेता हूँ मैं CBSE 2024 से 25 क्लास 10th में साइंस के सिलेबस क्या होंगे। कंटेंट्स पे देख लेते हैं एक निगाह और चैप्टर्स को देखते हैं 2025 में क्या क्वेश्चंस किस चैप्टर से आएंगे। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर 1, चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, चैप्टर 5 life processes, chapter 6 control and coordination, chapter 7 how do organisms reproduce, chapter 8 heredity and evolution, and chapter 9 is light reflection and refraction, chapter 10 the human eye and the colorful world, chapter 11 electricity, chapter 12 magnetic effects of electric current, chapter 13 that is last our environment। 13 चैप्टर हैं कुल मिलाकर के साइंस में। चैप्टर्स इनके अलावा डिलीट कौन कौन है जो पुराने बुक में मिलेंगे, NCERT में खासतौर पर मिलते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तीनों चैप्टर कंप्लीट डिलीट है, इसको नहीं पढ़ना है। अब बात कर लेता हूँ मैं केमिस्ट्री में कौन चैप्टर्स के कौन से पोर्शन डिलीट हैं। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से कोरोजन एंड डेंसिटी कंप्लीटली डिलीटेड हैं। एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स में कोई बदलाव नहीं, कोई डिलीट नहीं है। जबकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से भी कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं है। अब बात करूंगा मैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस उसके कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस के भी कोई पोर्शन डिलीट नहीं। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के कोई पोर्शन डिलीट नहीं है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में इवोल्यूशन डिलीटेड है। आवर इन्वायरमेंट में कोई बदलाव नहीं, कोई भी चीज़ डिलीट नहीं हुआ है। अब बात करूँ मैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में कलर ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ये वाले टॉपिक डिलीटेड पोर्शन में जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी में भी कोई भी बदलाव नहीं है, नो डिलीटेड। एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में बहुत बड़ा बदलाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड मोटर, ये डिलीटेड है। अब बात कर लेता हूँ, ये 80 मार्क्स का था यानी रिटेन था। अब 20 मार्क्स में इंटरनल असेसमेंट है, एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल है, आपके बिहेवियर है, स्कूल में आपने किस किस तरह से वर्क को किया है। टीचर्स आपके वेटेज आपके बिहेवियर से भी मार्क्स आपको देते हैं। तो कुल मिलाकर बात करा मैंने तो रिटेन हो गए 80 मार्क्स और 20 मार्क्स को इंटरनल असेसमेंट। अब ग्रांड टोटल एग्जाम में आ गए 100 मार्क्स। उनके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि इंटायर सिलेबस के क्वेश्चंस होंगे और साथ साथ 5+5+5+5 चार अलग अलग पार्ट में मार्क्स के स्कीम होंगे, उसको आपको स्कूल वाले देंगे। और लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में पहला एक्सपेरिमेंट जैसे देख सकते हैं कि पीएच पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हुए आपको एसिड्स और बेसिक का नेचर का पता लगाना है। और साथ साथ जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है उसमें भी सॉल्ट सॉल्यूशंस का या किसी तरह से वाटर ऑन क्विक लाइम का, इन सभी चीज़ों का पता करना है। जबकि प्रैक्टिकल थर्ड में जिंक, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम का रिएक्टिविटी सीरीज में उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। और चैप्टर 4 में भी वोल्टेज और करंट के रिगार्ड में अगर आप पास करते हैं करंट को तो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कीजिए। 6 में भी उसी तरह से देख सकते हैं कि हाफ पील से स्टोमाटा शो कीजिए। और उसी तरह से प्रैक्टिकल जो 10 नंबर के हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें फोकल लेंथ पता करने होते हैं, कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स लेंस का या कॉनकेव लेंस का। और कुल मिलाकर 14 प्रैक्टिकल्स हैं दोस्तों। तब तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब साइंस जॉन 247।